बीते दिना मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरा बेहद खास रहा। यह खास कुछ एहू से रहा कि मंच मां एक गाना गाबागा जौने मां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विंध्य के ओर से जीजा के संबोधन से संबोधित किनगा और एक गाना गाबागा। लेकिन मोहन यादव के दौरा के साथ साथ एक आंदोलन चल रहा। एक आंदोलन के वह चिंगारी व आग जल रही जौने मां प्रशासन के नाकामी जो है सामने आई है। यह आग रही पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में हजारन समर्थकन के द्वारा घेराव के एक बड़ा सवाल उठ रहा कि सुरक्षा व्यवस्था का हाशिया में रख दिए रहा मऊगंज के जिला प्रशासन तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल ममकन इस्तीवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता रही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मऊगंज प्रवास के दौरान रविवार का बहुत ही जबरदस्त हंगामा देखे को मिला। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा हजारन के संख्या में समर्थकन के साथ मुख्यमंत्री के घेराव करे के ऐलान करके रखा गया और वह भा प्रशासन के भारी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के सख्त तैयारी के बावजूद हालात बेकाबू हो गए। जैसे सैकड़न गाड़ियों के काफिला उस समर्थकन के साथ बन्ना बहुती की ओर बढ़े, प्रशासन द्वारा लगाई गए बैरिकेड टूट गए और भीड़ भाड़ जो इतनी रही कि पुलिस प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था का ध्वस्त कर दी। लगातार वह रेला जो है आगे बढ़ा रहेगा। स्थिति बिगड़त देख पुलिस के द्वारा पूर्व विधायक बन्ना, यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस के नेतन सहित हजारन कार्यकर्तन का गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बावजूद कार्यकर्ता लगातार नारा लगावर रहेंगे कि जनता की आवाज का दबाए नहीं सकते। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा साफ कहा गया कि हम पिकनिक मनावे नहीं आए हैं, बल्कि किसान, छात्र, मरीज और पत्रकारन के आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचावे आए रहे। किसानन का खाद खातिर लाठी खाए के पड़ रही है। अस्पतालन में मरीज के इलाज और पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहा है और जो पत्रकार जनता की समस्या का उठावत है उन्हें का निशाना बनावा जा रहा है। का यह मोहन सरकार की असलियत है? उनके द्वारा मुख्यमंत्री का सीधे चुनौती देत किन कहा गा कि अगर सीएम देवतालाव में कुंभ करी तो कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत ही माँ पिकनिक मनाई और रविवार का हजारन समर्थन के साथ उनके द्वारा ये चेतावनी का पूर्व किनगा। यह दौरान समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी का समर्थकन सहित नजर बंद कर दीन रहा। गिरफ्तारी दे पहुंचे कांग्रेस के जिला और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर पुलिस के कार्यवाही हुई है। सबसे अहम बात यह रही कि सीएम का सीधे बहुत ही कार्यक्रम पहुंचे रहा, लेकिन कांग्रेस के विरोध का देखत किन प्रोटोकॉल बदले का पड़ा। मुख्यमंत्री पहले देवतालाव शिव मंदिर दर्शन करे खातिर पहुंचे, बाद में भारी विरोध के बीच बहुत ही पहुंचे। यह बदलाव सरकार और प्रशासन दोनों के घबराहट को उजागर कर दी। लोगों के कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के पोल खुल गए। सरकार जनता के समस्या का सुलझावे के बजाय विरोध के आवाज दबावे में जुटी है। यह घटनाक्रम न केवल मऊगंज प्रशासन बल्कि पूरे सरकार के कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किया। निश्चित तौर पर यह तमाम खबर के जो तस्वीर अपना दिख रहे हैं, ये तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा सकी थी कि स्थिति कितनी बेकाबू रही है। हालांकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो वास्तव में का व्यवस्था दुरुस्त कर पाए रहे हैं। सरकार का एहू और ध्यान दी चाहिए। काहे कि नवोदित जिला मऊगंज तमाम स्थिति से लड़ी रहा है, चाहे स्वास्थ्य के सुविधा हो, चाहे शिक्षा के सुविधा हो, चाहे रोजगार की बात हो, तो तमाम जद्दोजहद के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वास्तव में चिंताजनक है। सुनी सभी के पूरा बयान रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मजबूत है। जिस तरह से हमारे पत्रकार साथियों पे एफआईआर की गई, उससे हमें लगा था कि अब हम लोगों की बात को पूछने और हम लोगों की बात को
जनता तक, और जनता ही नहीं सत्ता शासन तक पहुंचाने कोई पत्रकार नहीं आएगा। लेकिन अभी धरती इसलिए टिकी है कि सत्य है। आप सब देखिए कि एक पत्र है जो हमारे द्वारा 28 तारीख को कलेक्टर साहब को दिया गया था, और पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सौगात देने आ रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन करना था कि यहाँ क्यों देने आ रहे हैं, इसलिए कि 15 वर्षों से जो भाजपा सरकार ने यहाँ दिया है उस राशि पे केवल डकैती पड़ी है, डाका पड़ा है। तो मेरा निवेदन करना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप जो दिए हैं, आपकी सरकार जो 15 साल से देवतलाव को, नई गढ़ी को दी है, उस राशि की आप जांच करा के और दोषियों पे रिकवरी करा दें, तो मेरा दावा है कि इंदौर से ज्यादा बड़ा महानगर देवतलाव बन जाएगा। जल जीवन मिशन का घोटाला, फिर ये पत्र है, आप इसमें पढ़िए कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं है। जब वो शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं राग द्वेष पक्षपात रहित होके संपूर्ण प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करूंगा। और इसी भावना से हम सबने सोचा कि जो क्षेत्र की पीड़ा है, जल जीवन मिशन के नाम पर घोटाला, बाकी छोड़िए, नई गढ़ी जनपद में ही 150 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। एक एक पंचायत में 18 खेत तालाब गायब है, जल अमृत सरोवर, अमृत धरोहर, रोड गायब है, खेल मैदान गायब है, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गायब हैं, कार्यालयों में। हॉस्पिटल मांगने से क्या, मैंने सुना है कि मांगने वाले मांग रहे थे बिल्डिंगें, ये नहीं मांगे कि इन बिल्डिंगों में कर्मचारी कौन रहेगा। मांगने वाले हॉस्पिटल मांग रहे थे, डॉक्टर नहीं मांग रहे। मृदा परीक्षण केंद्र नई गढ़ी में बना था, करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट खरीदी के नाम पे घोटाला हुआ और मृदा परीक्षण केंद्र बन गया, आज तक वो खुला नहीं है। बहुती के, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको देखने गए थे, उस बहुती के विकास के लिए 15 वर्षों में सरकार ने कई करोड़ रुपए दिए, लेकिन जो जिम्मेवार थे हिस्सेदार बन गए और विकास को खा गए। तो ये जो मांग पत्र है, आप सबको मैं चाहता हूं कि दिखाएं। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि आखिर किसको डर है। जो जनता है, जिस जनता के वोट से माननीय मुख्यमंत्री जी जीते, सांसद विधायक जी जीते, उनसे मिलने से डर। एक तरफ आपने देखा कि ये आयोजन भी, इस तरह के आयोजन बहुत बड़े घोटाले को जन्म देते हैं। अभी आप सबने देखा कि प्रहलाद पटेल जी के आधे घंटे के कार्यक्रम में 14 लाख का मऊगंज में भ्रष्टाचार हुआ है। ये भी होगा, लेकिन एक तरफ जनता की नुमाइश के लिए हजारों बसें लगा दी जाती है, पूड़ी के पैकेट बनाए जाते हैं, लड्डू दिए जाते हैं। क्या जनता नुमाइश की चीज है? ताली बजवाने के लिए लोगों को ढोया जाता है, और एक तरफ वही जनता जब अपनी पीड़ा, बहुती में जो लोग आज इन विपरीत परिस्थितियों में, आप सबने देखा कि सुबह 5 बजे हमारे घर में 20 की संख्या में पुलिस, वैसे थानों में पुलिस नहीं है, चोरी हो जाए तो पुलिस नहीं है, लेकिन जनता की बात मुखिया तक न पहुंच जाए, उस लिए पुलिस और प्रशासन पे दबाव डाल के भ्रष्टाचार के गिरोह के सरगना ने हमें गिरफ्तार कराया। पर मैं आपके माध्यम से देवतुल्य जो जनता, देवतुल्य जो क्रांतिकारी हैं, जो जिंदा हैं, जिनके मन में जज्बात है, जो बहुती पहुंचे बगैर डरे बगैर रुके। ये अलग बात है कि इतनी व्यवस्था की गई कि मुख्यमंत्री को उनसे दूर किया गया, उस जनता से मुख्यमंत्री को दूर किया गया जिस जनता ने मुख्यमंत्री को चुना। तो मेरा एक ही सवाल है, आप जरूर पूछिए कि एक तरफ देव तलाव के लिए आप नुमाइश करने के लिए गाड़ियां लगा रखे थे, और वही लोग जो अपने वाहन से पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल से 2000-2500 की संख्या में बढ़ती गए, उनको मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलने दिया गया। और इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि मैं काला झंडा दिखाऊंगा, मैंने कहीं नहीं लिखा कि मुर्दाबाद बुलाऊंगा। हमने भी कहा कि हम लोगों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा मत दिया जाए। जो पूर्व में पैसा दिया गया उस भ्रष्टाचार की जांच हो। शिवराजपुर केवल एक गांव है, उसमें कई करोड़ रुपए जल जीवन के नाम एक ही का करा दे। तो ये जनता की आवाज को दबाने का, जनता और प्रशासन के बीच की जो कड़ी थी, लोकतंत्र की कड़ी, आप जैसे पत्रकार जो वास्तव में अभी लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं। नहीं तो अगर मेरी खबर आप दिखा रहे हैं तो आपको विज्ञापन भी नहीं मिलेगा और दोबारा से आपको बुलाया भी नहीं जाएगा। तो मेरा एक कहना है कि और आपके माध्यम से जो जिम्मेवार यहाँ के, उनसे ये पूछिए कि कुंज बिहारी तिवारी की गिरफ्तारी क्यों?
कुंज बिहारी तिवारी को घर से क्यों उठाया गया था? कुंज बिहारी तिवारी का अपराध क्या था? कुंज बिहारी तिवारी ने कहीं क्या बोला था कि हम मुर्दाबाद करेंगे, कहीं बोला था कि हम काला झंडा दिखाएंगे? कुंज बिहारी तिवारी, ये जो पत्र है इसको आप जरूर शासन सत्ता तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आप जैसे लोकतंत्र के प्रहरियों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा। खाद का बिंदु था, खाद किसानों को नहीं मिल पा रही। आपके आवारा पशु जो सड़कों पर हैं और जो खेतों में हैं उनका मेन बिंदु था। शराब के पैकार चरम सीमा पर हैं, शराब बिक रही है गली गली कूचों कूचों में, ये बिंदु था। और फिर मेन बिंदु और आ गए, रीवा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, वहां पर एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, और भी क्षेत्रीय मुद्दे थे। अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग मोहन यादव जी से बात करना चाहते थे कि मोहन यादव जी, आप कृष्ण के वंशज हैं और गायें सड़क पर मर रही, उनके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और यहाँ दो तरह के आवारा पशु, पहले आवारा पशु जो फसल खा रहे और दूसरे आवारा पशु ऐसे हैं आपके राज्य में जो जमीनें खा रहे हैं। तो चलो, फसल जो खा रहे हैं उनके लिए तो कलेक्टर मऊगंज ने कुछ कानून अभी बनाया है, खाद के लिए भी उन्होंने प्रयास किया और खादें आई आंदोलन के बदौलत, कुछ गांवों तक पहुंची, ये बात तो सही है। बशर्ते जो आपकी मऊगंज की जमीनें लोग खा रहे हैं आवारा पशु, उन पर भी हम सबको बात करनी थी। और हम सब ने मिल करके, पूरे कांग्रेसजनों ने मिल करके उनका घेराव करने जा रहे थे। शासन और प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन और साथ में जो भी उनके थे, उन्होंने बैरिकेडिंग की, सारी चीजें करी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा की तरह कभी झुके नहीं, न कभी डरे, बैरिकेडिंग भी तोड़ दिए और सारी चीजें। ये बात जरूर है, ये हुआ कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चेंज हो गया, बहुत ही नहीं जा रहे। और भी जहां तक हमारे पुलिस प्रशासन का सवाल रहा, वो पूरी तरह से असफल रहे, लड़ नहीं पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे, हाथ पांव करने लगे कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा ये सब सारी चीजें होने लगी। आप सबको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे देश के नेता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मिलकर के देश को आजादी दिलाई और उस आजादी के तहत लोकतंत्र बना और उस लोकतंत्र के तहत हमारे हिंदुस्तान में सरकार चल रही, उसी में पुलिस है, उसी में प्रशासन है, सारी चीजें। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे। और उसी संविधान को याद करते हुए और रखते हुए हमें भी ये लगा ये जो प्रशासन है, पुलिस है, सारी चीजें हैं, ये पूरी तरह से असफल है और संविधान की रक्षा हमें करनी चाहिए। उसके तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम बरता और हम लोग वापस गिरफ्तारी के उद्देश्य से वापस वहां से लौट करके हम लोग पुलिस उसमें आए। अब मुद्दे तो आप समझते हैं क्या थे, और उन मुद्दों को लेकर के प्रशासन को हमने आगाह किया है, देखो और सब ठीक है, लेकिन ये मत मान के चलो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमजोर। कांग्रेस पार्टी सदैव मजबूत थी, मजबूत है, वो आगे भी हर जनहित मुद्दों को लेकर के लड़ने में सक्षम है। अगर किसानों को, पत्रकारों को, नौजवानों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता सदैव लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। इन मुद्दों पर बात समाप्त। प्रदेश की सरकार मऊगंज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, विकास। देखिए, प्रदेश की सरकार सिर्फ लूट का अड्डा मऊगंज को बना रखी है। मैं समझता हूँ कि मोहन सरकार सिर्फ शराब पैकारी की सरकार, पुलिस भी लिप्त है, ये सिर्फ अपना शराब का व्यवसाय कर रहे हैं। ना उनको किसाने, खाद की जगह किसानों के ऊपर लाठी चले, रोजगार की जगह नौजवानों के ऊपर लाठी चले, अगर पत्रकार अस्पतालों में गए अपनी बात रखे उनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ। तो ऐसा है कि ये सिर्फ तंत्र अपना जो है पुलिस प्रशासन के दम पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, लूट का अड्डा मध्य प्रदेश को बना रखे हैं। और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं, वोट चोरी की सरकार, देश हो प्रदेश हो। मऊगंज भी आपका वोट चोरी में है, ये वोट चोरी की सरकार है। उसी का परिणाम है कि आज फिर से एक बार मऊगंज की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना जनाधार दिखाया है और मुख्यमंत्री को बताया है कि जनाधार कांग्रेस के साथ है। सीएम सर का मऊगंज जिले में 2 जगह कार्यक्रम था, भौती में और देवतला में। इसको लेकर के कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, उनके द्वारा विरोध और ये था कि हम घेराव करेंगे, जिसमें प्रशासन द्वारा उनको समझाइश दी गई थी कि इसमें आप विधि सम्मत तरीके से जो बात प्रस्तुत करना चाहते हैं वो आप रखें।
लेकिन उनका ये था कि हम 1000 लोग जा कर के वहाँ भर्ती में घिराव करेंगे, तो इसको लेकर के बस पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया और उनके साथ जो और भी कांग्रेस के लीडर थे और अन्य को जो भी साथ में थे उनके उन सबके फॉर्मल अरेस्टिंग करी थी और अरेस्टिंग के दौरान सभी कांग्रेस के रिलीज। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये गिरफ्तारी एग्जैक्टली ये फॉर्मल अरेस्टिंग है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, औपचारिक रहती है और वहीं हमने इन सबको रिलीज भी किया, लगभग 500-600 के आसपास। सर, पूर्व विधायक द्वारा पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कई तरह से, सर उसमें क्या सही है क्या गलत है? मैं एक पॉइंट वाइज उसका मैं आपको बता सकता हूँ क्या चीज़ें हैं। जैसे पत्रकारों के ऊपर जो FIR हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, उसकी तो जो पत्रकारों में जो पूर्व में FIR हुई है वो चिकित्सा विभाग के डॉक्टर द्वारा कराई गई है, लिखित आवेदन के आधार पर उसमें FIR हुई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी STP मैडम कर रही है और आगे जो उसमें साक्ष्य आएंगे और तथ्य रहेंगे उस अनुसार उसमें कार्रवाई की। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,